नमस्कार। पिछले वीडियो में जो मैंने बताया हुआ है ना कि हमारी जो इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय और 1 मन, तो एकादशी के विषय में बता रही थी ना। तो ये कर्मेंद्रिय जो हमारे हैं, एक एक इंद्रिय की बात करती हूँ। कैसे ये इंद्रियां, हमें एक ही इंद्रिय काफ़ी है भटकाने के लिए, एक ही इंद्रिय काफ़ी है। तो जैसे गीता में ही कहा गया है, 6ठे अध्याय में देखिए 17वां नंबर श्लोक, आप युक्ताहार विहारस्य, इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, मतलब जितना ज़रूरत है उतना ही खाएं, अधिक ना खाएं। और युक्त विहार मतलब जहाँ जाने की आवश्यकता है वहीं जाएं। कहीं भी जा रहे हैं, कभी भी जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन और जाते कैसे हैं? पैरों से चलकर जाते हैं। ये कर्मेंद्रिय, आज इसी की बात कर रही हूँ मैं। अनावश्यक कहीं जाना नहीं है, तो ये भी कितना कठिन पड़ता है। मूड फ्रेश करने के ही बहाने से शाम के टाइम में रोकना मुश्किल हो जाता है कि नहीं जाना है, कहीं आवश्यक नहीं तो क्या ज़रूरत है। लोग निकल जाते हैं मार्केटिंग करने के लिए, उसी बहाने निकल जाते हैं। कुछ सामान लाए चाहे नहीं लाए, विंडो शॉपिंग ही कर लेंगे, लेकिन निकलेंगे ज़रूर। टहल करके आते हैं और घूमने चले जाते हैं, दो तीन घंटे बाहर बिता करके आते हैं। तो कैसे जाते हैं? पैरों से ही ना जा रहे हैं। तो पैरों को रोकना कि नहीं आवश्यक है तो नहीं जाएंगे, नहीं हो पाता है। कैसे? देखिए, एक ये जो इंद्रिय है, ये कर्म इंद्रिय, ये जबरदस्ती चल चल के निकल के थोड़ा घूम के आते हैं। मन भी साथ में है ही, घूम करके आएंगे। और उस समय वो भजन करे तो वो काम देगा उसका। अकेले बैठे रहे घर पर तो भी वो मन में जितना तरंग है ना, वो दुगना तीन गुना चौगुना नहीं होगा। अकेले रहने से, स्वाध्याय करने से, कुछ भी पढ़ रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, गीता पाठ कर रहे हैं, रामायण पाठ कर रहे हैं, चाहे कोई धार्मिक किताब पढ़ रहे हैं आप, कोई भी, तो उससे आप अकेले हैं और वो किताब है आपके साथ है, जिसमें कि महापुरुष का कोई प्रसंग आ रहा है, उन्होंने कैसे जीवन यापन किया कुछ, तो उसमें मन का जो तरंग जो है ना, इतना नहीं होता है और वो रुकता है। शरीर, आप एक चीज को नोटिस कीजिएगा, जितना आप अपना शरीर को रोकेंगे ना, कुछ भी मतलब अनावश्यक काम से रोकेंगे उसको, तो फिर देखिएगा कैसे धीरे धीरे मन भी रुक रहा है, शांत हो रहा है। ऐसे मन तो हवा से बात करता ही रहता है, और अगर शरीर को भी उसी हिसाब से दौड़ाने भगाने लगे तो फिर इस मन को रोकना असंभव हो जाएगा। वो जो कहते हैं कि मन को रोकने वाली बात, वो कभी नहीं हो पाएगा। वो जिसका शरीर जिस तेजी से भाग रहा है, मन उसकी मतलब कितने गुना, तो वो तो गुना करते रहिए, फिर पता चलेगा मन एक पल को चैन नहीं ले रहा है। ये कब पता लगता है? जो लोग आसन में बैठते हैं ना, उनको खूब पता लगता है ये चीज। ऐसे जिसका चंचल शरीर है, घूम रहा फिर रहा, काम कर रहा फिर घूम रहा है, 10 लोगों के बीच में बैठ रहा, वो अपने आप को देख कहाँ रहा है? देखने की कोशिश करे तब पता लगेगा मन का वेग क्या है, हवा से भी तेज है। एक एक पल में कहाँ कहाँ सैर करके चला आता है। तो इस मन को रोकने के लिए बहुत ज़रूरी है कि अनावश्यक कहीं नहीं जाना है। जाना है, काम करके वापस आ जाना है। अगर हम चाहते हैं कि किसी जमाने में कभी मन को, इस जन्म में नहीं तो कभी, मन को रोकने में हम सक्षम हो, कम से कम इतना तो हो कि वो हमें एकदम पागलों की तरह नचाता न रहे, तो फिर हम लोगों को ये काम करना पड़ेगा कि सभी के लिए है ये। ऐसा नहीं कि कोई संत हैं तो उन्हीं के लिए ये, उन्हीं पर ये लागू होता है। सभी के लिए है, स्टूडेंट के लिए भी, जो नौकरी करते हैं उनके लिए, व्यवसाय है उनके लिए, सभी के लिए ये आवश्यक है कि ये देखिए, एक कर्म इंद्रिय, ये पैर कहीं भी घूमने चला गया, क्यों जाएगा? आवश्यक नहीं है, कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है? तो अगर इसको रोकने में सक्षम हो गए, रोकना मतलब क्या?
संयम में करने के लिए, मतलब संयत करने के लिए अगर इसको संयमित कर लिए तो भी मन का काफी हद तक विक्षोभ को हम रोक सकते हैं। आज इतना ही। धन्यवाद।